स्थान पर बैठकर बाबा से अपने हृदय की बात दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बड़े सौभाग्यशाली हो आप सभी जो बाबा के इस पवित्र धाम पर बैठकर बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। बाबा से विनय करने का सौभाग्य मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने हृदय की बात अवश्य करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय शंभु हृदय से बाबा को नमन करिए। सब लोग साथ में बोलना, विनती करना, हृदय से बाबा को नमन करना। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भूगणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण का चरित्र कर रही है। सावित्री माँ मुझे कालाधिपति महाकाल के मंदिर तक मुझे ले जाए, मुझे भगवान शिव के दर्शन कर, बस ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। ये विश्वास रहे, ये भरोसा रहे, ये दृढ़ता रहे, ये आस रहे। जैसे सावित्री 4 वर्ष की है, छोटी सी कन्या है और उसके हृदय में आया कि शरीर में रोग हो गया, बहुत आवाज ठीक नहीं है, शरीर में रोग हो गया, मां मुझे तू महाकाल राजा के सामने ले चल और अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव का उपासक हो उसके भीतर ये रोग, ये कष्ट, माना कोई पूर्व समय का ऐसा योग बना होगा, कोई पूर्व समय का दुख लिखा होगा, कोई पूर्व समय का कष्ट लिखा होगा जो दुख भोगना पड़ा। माना कोई पूर्व का दुख होगा, पूर्व का कष्ट होगा, पूर्व का कोई लिखा ललाट पर होगा जो दुख आ गया। कोई बीमारी अगर आ गई है,
भगवान को दोष ना दीजिए कि आप तो इतना जल चढ़ाते थे, आपके घर में तो इतनी पूजन होती थी, आपके घर में तो इतना भजन होता था, आपके घर में तो इतना कीर्तन होता, आपके घर में तो इतना मंत्र जाप होता, आपके घर में तो इतना नाम जाप होता, और उसके बाद भी आपके परिवार में इतना बड़ा दुख आ गया। ना ना, भगवान को कभी इस चीज का दोष ना दीजिए कि तुम्हारे इतना भजन करने के बाद भी तुम्हें इतनी तकलीफ आ गई। ना ना, भगवान को पिछले जन्म के कर्म का भोग आज भोग रहे हैं। धन है घर में, ये तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध है। सुख है तुम्हारे घर में, ये पूर्व का प्रारब्ध है। भजन कर रहे हो, पूर्व का प्रारब्ध है। यहां बैठकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा भले अपने घर पर बैठकर सुन रहे हो, पर तुम्हारा सौभाग्य है जो बाबा की कृपा से कथा सुनने को मिले। पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व। नहीं तो मोबाइल पर तो कितना सारा सामान आता है साहब। जब गूगल सर्च करो, जब यूट्यूब सर्च करो, जब कोई फेसबुक चलाओ, जब कुछ चलाओ, तो बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाती है। पर आप उस सर्च करने में भी अगर शिव महापुराण की कथा को सर्च कर रहे हो, आप रिमोट से टीवी देखने के चक्कर में भी अगर रिमोट की बटन आस्था चैनल की ओर शिव महापुराण 2 बजे से 5 बजे तक आ रही है ऑनलाइन, उस पर जाकर टिक गए हो, रुक गए हो, समझ लेना कोई तुम्हारे पूर्व का प्रारब्ध था जो शंकर ने तुमको अपनी ओर आसक्त कर, आकर्षित कर, अपनी ओर खींचा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सावित्री की माँ कहती है तू इतनी तकलीफ में, उसके बाद भी शिव जी के द्वार छिपरा के तट पर पहुंचकर सावित्री के बेहोशी। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम सलोनी करली कुमार सोनी, झालोद गुजरात से। बाबा की कृपा तुम पर हुई, शिव की कृपा, गुरुदेव मेरी बुआओं ने डॉक्टरों की अथक परिश्रम के साथ स्वास्थ्य में आया। एक विश्वास, एक भरोसा, एक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है ऑनलाइन कथा पहला। सावित्री मां छिपरा के तट पर बेहोश होकर गिर पड़ी, मां चीख पड़ी, मां की आंख में से आंसू बहने लगा, मां के नेत्रों में से जल बह रहा है, मां के नैनों में से जल निकल गया, चीख बेटी सावित्री 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 करती करती सावित्री 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 करती करती चीख पड़ी, रो। कितना सुंदर कहा है किसी ने, आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम 2 कदम चलते हो,
वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंच। तुम केवल 2 कदम चले हो, केवल 2 कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचो, पर वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचता है। शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय तक जा रहे हो, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है, आपके लिए चलकर। आप चलकर यहां पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाले। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया। कौन किस कामी, कौन क्या देगा, कौन क्या प्रदान करेगा? किसी को कोई कुछ नहीं देता। और आज का समय तो इतना विचित्र है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर एक बहू, एक बेटा भी अगर अपने माँ बाप को समय दे रहा है, तो ये सोच कर दे रहा है कि ये अभी मरने से पहले मुझको कुछ दे जाए। आज का जमाना तो इतना विचित्र है। इसलिए निवेदन है, मुख से कभी मत कहो कि बड़ा बेटा अच्छा है कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा। मुख से एक ही बात कहो, अगर मेरे संस्कार अच्छे होंगे और मैंने अपने बच्चों में अगर संस्कार दिया होगा, तो मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे मरण के समय पर भी मेरी सेवा कर देंगे। अगर मेरे संस्कार अच्छे हैं, जो तुमने दिया है वो तुम्हें मिला। कितना सुंदर कहते, जो घड़े के अंदर भरा होगा वही तो झलकेगा ना। तेल भर दो तो तेल झलकेगा, दूध भरा तो दूध झलकेगा, पानी भरा पानी झलकेगा, अमृत भरा अमृत झलकेगा, गन्ने का रस भर दिया गन्ने का रस झलकेगा, आम रस भर दिया आम रस झलकेगा। जो घड़े में होगा तुम्हारे चलने पर वो झलकेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में चलते चलते तुम्हारे अंदर जो भरा होगा, ज्ञान भरा है तो ज्ञान दोगे, अभिमान भरा होगा तो अभिमान झलकेगा, अहंकार भरा होगा तो अहंकार झलकेगा। और अगर कुछ विद्वत्ता भरी होगी तुम्हारे भीतर, कोई विद्वत्ता, शिव की भक्ति तुम्हारे अंदर अगर भरी होगी, शिव तत्व तुम्हारे भीतर भरा होगा, शंकर की अविरल भक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तो तुम्हारे आने पर वो भक्ति भी झलकना प्रारंभ हो जाएगी, शिव का दर्शन होगा। अच्छा एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। हो सब देना उत्तर, सही सही देना हो, ईमानदारी से। पड़ोसी की हाथ रख के कसम खा के बोलो। नहीं, कसम असम नहीं खाना अपने को, अपन तो बाबा के भरोसे चलते। तो हंसी मजाक वाला विषय कि पड़ोसी
सत्य उत्तर देना। जैसे ही कोई तुमसे, तुम खड़े हो, मंदिर गए हो, कहीं दूसरे मंदिर में गए हो, और कोई खड़े हो के चिल्ला दे जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम सिर पे पल्लू लेके पहले तो पलट के देखो, अपनी वाली दिख रही है, अपनी। ऐसा लग रहा है कि ये सीहोर वाला महाराज को सुनती हो, और सीहोर वाला महाराज मतलब ये कुबेरेश्वर बाबा की पक्की चेली है। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और तुम्हारा ध्यान गया कुबेर भंडारी पर। और मान लो तुम खड़े थे बैजनाथ जी में, तुम खड़े थे सोमनाथ जी में, तुम खड़े थे केदारनाथ जी में, और वहां जमकर चिल्ला दिया, बोल महाकाल राजा की जय। तुम समझ जाओगे तुरंत उज्जैन से आया है, इंदौर का रहने वाला है, महाकाल के पास का है, जरूर पक्का ये महाकाल का भगत है। बोलो पहचानोगे नहीं पहचानोगे? मतलब तुम्हारी पहचान, तुम कैसे पहचान हो रही है? तुम्हारी पहचान किसी व्यक्ति से नहीं, राम सिंह, कमला, विमला, इससे पहचान नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कुबेरेश्वर बाबा के हो गए, महाकाल बोले उज्जैनी नरेश के हो गए। ये कौन सी कंपनी का माल है? तुरंत तो पहचान में आ जाता, तुरंत। कई लोग तो इत्र पहचान कर बता देते, लोग इत्र लगाने वाले, खस का इत्र लगाने वाला, खस का लगाया हुआ इत्र जाकर तुरंत करे, क्यों आज तो खस महक रही है, खस का इत्र लगाया। फिर कहीं तुम गए पुष्कर जी दर्शन करने, गुलाब का लगा लिया, ओ क्या गुलाब महक रहा है साहब, क्या गुलाब का इत्र लगाया। इत्र की सुगंध मालूम पड़ जाती है। उसी तरह भक्त की वाणी, भक्त का व्यवहार, भक्त का बोलने का तरीका और भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द समझ में आ जाता है। ये कहाँ का इत्र है, ये कहाँ की वाणी है, ये कौन को भसता है, ये किसका स्मरण करता है, ये किसका मंत्र जाप, किसका नाम जाप करता है, ये किस भक्ति में